जादू के थक चुका हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। नमस्कार, इस समय आप हिसार के मिनी सेक्रेटरीट की तस्वीरें देख रहे हैं और आपने सुना होगा, कहा जाता है गाना बड़ा अच्छा गाना, बड़ा सुंदर गाना है, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। और आज मेरे देश की मिट्टी को किसी की नजर लग गई है। जानने की कोशिश करते हैं भाई साहब, एक बड़ा अच्छा गाना सुना था, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। और आज सरकार ने मिट्टी को माइनिंग के साथ जोड़ दिया है। आप लोग उसको लेकर आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है कुछ पूरा मामला हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। सरकार ने मिट्टी से जो काम करने वाले हैं उनसे सोना ले रही है। मतलब जो डंपर या ट्राली 200 रुपये में 500 रुपये में जो कमाई होती है, सरकार चाहती है कि वे वो हमसे उसके बदले 5 लाख रुपए ले। हम सरकार के सारे रूल फॉलो करने के बावजूद भी एक कानून लागू कर दिया कि भाई जो पत्थर की गाड़ी पे है वो हम कैसे रूल फॉलो करें। हमारे पास इतना ऑफिस नहीं होता कि हम मतलब खेत के अंदर वाईफाई लगाएं, ऑफिस लगाएं, उसके बाद वहाँ लैपटॉप रखें, प्रिंटर रखें, फिर वो रवाना निकले। तो 1 किला उठाने के लिए 2 फुट 100 चक्कर जहाँ से भरते हैं, उसके लिए हम इतना कैसे करें। उसके बावजूद माइनिंग लेने के बावजूद भी गाड़ी रोड पे निकलती है, रवाना अगर ना है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना है जी। तो इतना ज़्यादा अत्याचार जो खट्टर सरकार ने हमारे ऊपर कर रखा है, हम हाथ जोड़ के सीएम साहब से उम्मीद करते हैं कि भाई हमारे ऊपर ये अत्याचार बंद करें। हमें अपने बच्चों को पालने का मतलब जो ये स्वयं रोजगार का खट्टर साहब ने कहा था, भाई स्वयं रोजगार करो। हमने स्वयं रोजगार भी, नौकरी का तो उम्मीद छोड़ दी, नौकरी तो सरकार दे नहीं रही, सिर्फ डी ग्रुप के अलावा सरकार नौकरी तो दे ही नहीं रही। उसके बावजूद हम कह दिया खट्टर साहब ने स्वयं रोजगार करो, भाई आप रेडी लगा लो, तो वो रेडी लगा लो, मिट्टी का काम कर लो। उसके बावजूद भी हमने मिट्टी का काम भी नहीं करने देने लग रहे जी। इतने रूल लागू कर दिए, जो बंदा फीम लेके आता है उसके ऊपर इतने ज़्यादा रूल लागू नहीं है जितने मिट्टी ढोने के ऊपर है जी। और इतने मोटे चलान उसके भी नहीं है जितने हमारे जो स्वयं रोजगार के नाम पे हम कर रहे हैं और ईमानदारी का काम कर रहे हैं। एक खेत की ऐसे खेत से मिट्टी कोई नहीं उठवाता, जिसको ज़रूरत है वही बंदा खेत से मिट्टी उठवाता है। भाई जिसके किले में पानी नहीं लगता वो खेत से मिट्टी उठवाता है, उसकी मिट्टी हम उठा के ने बाहर डालते हैं। उसके ऊपर इतने मोटे चलान हम तो मतलब, और उसके ऊपर हमारे को माफिया बोल दिया। अच्छा सर, ये जो प्रदर्शन है, अगर इस प्रदर्शन की बात करें तो क्या ये जिला स्तरीय है कि पूरे हरियाणा में हो रहा है या फिर पूरे देश में हो रहा है? 7 तारीख को हम जींद में इकट्ठा हुए थे और उस दिन हमने डिसीजन लिया था कि 10 तारीख को हम 22 के 22 ज़िलों में डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर 20 तारीख तक हमारी सरकार बात मान लेती है ठीक है, नहीं हम 20 तारीख को डीसी साहब को चाबी दे देंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे, लो जी हमारे ये साधन रख लो और हमने इस धंधे से मुक्ति दिला दो। तो डीसी साहब पे क्या फर्क पड़ेगा? चाबी अगर आप सौंप दोगे तो डीसी साहब पे क्या फर्क पड़ेगा? सब हरियाणा का काम ही बंद हो जाएगा जी। उससे कोई सड़क नहीं बनेगी, कोई नहर नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा जी। तो क्या लगता है आज जो ज्ञापन सौंपने आए हो, क्या इसका थोड़ा बहुत भी असर इस प्रशासन पे होगा? होगा जी, प्रशासन भगवान के समान है, प्रशासन राक्षस मरने की करेगा तो हम 20 तारीख को काम बंद कर देंगे जी। तो दोस्तों देख लो, अभी भी इनको पूरा विश्वास है, ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। अभी भी इनका यही कहना है कि भैया ज्ञापन तो सौंप रहे, लेकिन इनको पूरा विश्वास है जो इनकी जो समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर आपकी समस्या का अब यहाँ से अगर समाधान नहीं होता, आपका अगला कदम क्या होने वाला है? सर जी 20 तारीख को ऊपर डिसीजन लेंगे, हमारा सारे जिले के ऊपर जितनी भी हमारी यूनियन बनी हुई है मिट्टी के ऊपर, और उसके ऊपर देखेंगे भी क्या होगा। अब जैसे गवर्नमेंट जब स्टार्टिंग के अंदर आई 2015 के अंदर, इन्होंने लमसम टैक्स लागू कराया था। जैसे हमारा टैक्स होता था सिर्फ 3000 रुपये साल का मशीन के ऊपर या डंपर जिस पे भी, और आज हम उसके ऊपर 15 के ऊपर ये मांग इन्होंने सरकार ने कही भी जो भी टैक्स है वो लमसम टैक्स भरो। अगर आप लमसम टैक्स नहीं भरते हो तो उस लमसम टैक्स पर 590 रुपये पर डे का फाइन लगा रखा है सरकार ने, 590 रुपये पर डे। अब आप ये देखो कि अगर किसी गरीब बंदे के पास जो है तो सारे रोजगार वाले ही, अब किसी के पास इतना पैसा नहीं होता तो कईयों की तो मशीनें पहले बिक चुके इस चक्कर के। सरकार को क्या मिट्टी पे नजर है क्या सरकार की? बिल्कुल है जी, मिट्टी पे कोई माफिया बना रहा है कि हमारे पर नजर हो रही है ज्यादा। भाई वो तो यूँ सोचते भी मिट्टी में पता नहीं इन्होंने कितनी लूट मचा रखी है, जबकि जितने भी है वो सारा होगा। हम तो यही कहते हैं भी आप हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचाओ सरकार तक। तो बिल्कुल दोस्तों, साफ तौर पर देख रहे हैं आप, मिट्टी को माइनिंग के अंदर सरकार के द्वारा जोड़ दिया गया, उसको लेकर एक आक्रोश प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 20 तारीख को इन्होंने कॉल दे दी है, अगर इनकी
की जो सुनवाई है वो नहीं होती है तो अपने वाहनों की चाबी जो है वो डीसी को सौंप दी जाएगा। और फिलहाल देख सकते हैं प्रदर्शन अब यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश यहाँ पर लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का HN24 से जुड़ने के लिए धन्यवाद।